ये नज़ारा आपको हैरान भी करेगा और प्रेरित भी। सामने दिख रहे झारखंड के चाईबासा जिले के गुलशन लोहार एक ऐसे शिक्षक जिनके हाथ नहीं है, लेकिन हौसला इतना बड़ा है कि पैरों से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 11 सालों से निरंतर मेहनत और जुनून के साथ बच्चों को पढ़ाने वाले गुलशन की कहानी सिर्फ शिक्षक दिवस ही नहीं बल्कि हर दिन हमें याद दिलाती है कि सच्चा शिक्षक वही है जो हालात से नहीं अपने संकल्प से बनता है। आज शिक्षक दिवस है, वो दिन जब हम अपने जीवन को दिशा देने वाले गुरुओं को धन्यवाद देते हैं। हर शिक्षक की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती है, सोचने पर मजबूर कर देती हैं और सिखा जाती है कि हर शिक्षक की अपनी एक अलग कहानी होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शिक्षक के बारे में जो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों से वो कर दिखाया जो लाखों लोग सोच भी नहीं सकते। झारखंड के चाईबासा जिले के रहने वाले गुलशन लोहार एक ऐसा शिक्षक जो पिछले 11 सालों से अपने पैरों से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गुलशन के दोनों हाथ बचपन से ही नहीं है। परिवार को जब यह बात पता चली तो निराशा छा गई। माँ ने कई दिन तक दूध भी नहीं पिलाया, लेकिन गांव वालों के समझाने पर माँ ने बेटे को अपनाया और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का वो सफर जिसने गुलशन को गुरुजी बना दिया। गुलशन बताते हैं कि माँ ने ही उन्हें पैरों से लिखना सिखाया। पेंसिल पैर की उंगलियों में फंसाकर घंटों अभ्यास कराया गया। धीरे धीरे गुलशन ने उस कला में निपुणता पा ली और फिर पढ़ाई शुरू की। शिक्षा की राह में मुश्किलें फिर भी अडिग संकल्प रहा। गुलशन ने MA और BEd तक की पढ़ाई पूरी की, सरकारी नौकरी की कोशिश की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और गेस्ट टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मनोहरपुर के सेलचिरिया स्कूल में उन्हें प्रति घंटा 139 के हिसाब से वेतन मिलता है। हर दिन 4 घंटे का शिक्षण, और वो भी सिर्फ पैरों से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर। बच्चों का पसंदीदा शिक्षक, उनके पढ़ाने का तरीका अनोखा है, सिर्फ स्टाइल से नहीं सोच से भी। बच्चों से उनका लगाव इतना है कि बच्चे उन्हें गुरुजी कहकर बुलाते हैं। स्कूल की एक छात्रा बताती हैं कि गुलशन सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जब कोई बात समझ नहीं आती तो वे सब्र से समझाते हैं। वहीं उनकी सहयोगी शिक्षिका सुनीता कंठ बताती हैं कि गुलशन सर भले ही सामान्य स्वास्थ्य में ना हो, लेकिन उनका समर्पण हम सबसे कहीं ज्यादा है। एक सामान्य इंसान, असामान्य प्रेरणा। आज गुलशन एक शिक्षक, एक पिता और एक पति हैं। उनकी एक बेटी भी है। हालांकि उन्हें अभी भी सरकारी नौकरी की कमी खलती है, लेकिन वे प्रयासरत हैं। उनकी मेहनत ने उन्हें गांव में प्रेरणा का स्तंभ बना दिया है। शिक्षक से प्रेरक व्यक्तित्व तक। गुलशन का सपना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। वे कहते हैं, मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत बन गई है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़ा हो। उनका यह जज्बा न केवल शिक्षक दिवस के लिए बल्कि हर दिन के लिए एक प्रेरणा है। गुलशन लोहार की कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षक होना सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन का सही अर्थ और संघर्ष से लड़ने का साहस सिखाता है। जिनके पास दोनों हाथ नहीं, उन्होंने अपने पैरों को साधन बनाकर यह साबित कर दिया कि सच्ची शिक्षा सीमाओं से परे होती है। उनकी मेहनत, समर्पण और जुनून से न सिर्फ बच्चों का भविष्य संवारा है, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश दिया है कि बाधाएं सिर्फ रास्ते की परीक्षा नहीं है, मंजिल पाने में रुकावट नहीं है। शिक्षक दिवस जैसे खास दिन पर गुलशन जैसे शिक्षकों की कहानियां हमें यह एहसास कराती हैं कि वह गुरु वही है जो अपने संघर्ष से रोशनी फैलाए और दूसरों के जीवन में नई दिशा दिखाए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया।